अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एमएनए के ऊपर जिनकी नजर है उन हलकों के ऊपर हम वो डिस्कस कर रहे हैं। हम तकरीबन 6 जो एपिसोड हैं वो हो चुके हैं। आज हम आखिरी एपिसोड के अंदर 4 से 5 जो ऐसे जो एमएनए के हलके हैं जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस दफा लगता है कि वो शायद वो जीत सकते हैं और हमारे एनालिसिस के मुताबिक भी वहां पर इनकी पोजीशन कुछ बेहतर है। ज़ाहिर पार्टी तो हो सकता है यहाँ पूरे पंजाब के ऊपर उनकी नजर हो, उनका ख्याल हो वो सारे जीत रहे हैं, लेकिन हमारा अपना ये एनालिसिस ये है कि यहाँ पर जितनी सीट है हम उनका तस्करा कर रहे हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट आपका हमारे लिए वैल्यूएबल इसलिए है ताकि हमें पता चले कि क्या वाकई इसी तरह से आम लोग भी समझते हैं, इसी तरह से हो रहा है। खसूसन जो उस हल्के के लोग हैं वो हमें ज्यादा बेहतर अंदाज में इसकी तरह बता सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं। ये जिला रहीम जार खान है, तकरीबन उसके ही सारे हम जो एमएनए के हल्के हैं वहां पर जिक्र करेंगे, क्योंकि रहीम जार खान के अंदर पाकिस्तान पे पार्टी के सबका गवर्नर और साउथ पंजाब के जो सदर उनके रह चुके हैं अब भी हैं, वो जनाब मखदूम अहमद महमूद साहब, वहां पर उनका होल्ड है। तो टिकट भी वही वो वहां पर तकसीम करते हैं। एमएनए भी उन्हीं के वहां पर लोग ज्यादातर जो है वो उनके पार्टी उनको टिकट देती है, तो इसलिए वहां पर भी पाकिस्तान पे पार्टी की पोजीशन जो है वो एक बेहतर पोजीशन के अंदर है। हम एक एक हल्के की थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जहां पर पहला हल्का है ये NA 169, ये वो हल्का है जहां पर पिछली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुबीन अहमद जहां से कामयाब हुए थे, तकरीबन उन्होंने 97,000 वोट लिए थे। उन्होंने यहाँ पर पार्टी के ही गुलाम रसूल कुरेजा साहब को शिकस्त दी थी, जो तकरीबन उनसे 8 से 8,500 वोट से यहाँ पर हार गए थे। लेकिन इस दफा इस सीट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनाब सैयद मुर्तजा महमूद को यहाँ पर दोबारा से लाया है। वो पहले एक और सीट के ऊपर एमएनए मुंतखब हुए थे, लेकिन इस दफा वो इस सीट के ऊपर NA 169 के ऊपर वो आ गए हैं। यहाँ पर अच्छा एक और सबसे अहम फैक्टर यहाँ पर यह भी था, पिछली दफा इस सीट के ऊपर हामिद सईद काजमी साहब ने आजाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया था, क्योंकि पीपल्स पार्टी से वो दूर हो चुके थे। उन्होंने जहां पर 39,000 वोट लिए थे। यहाँ पर अब जो है क्योंकि हामिद सईद काजमी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर दोबारा से शामिल हो चुके हैं, तो इस सीट के ऊपर मुझे थोड़ा सा एक फेयर चांस लग रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो आसानी से ये सीट जीत जाएंगे। यहाँ पर जो मुबीन अहमद है वो अब डिफेक्ट करके मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट बन चुके हैं। यहाँ पर मोहम्मद सलीम जो है उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर टिकट जारी किया है। यहाँ पर मोहम्मद सलीम की कैंपेन बड़ी अच्छी है, बड़ी शानदार कैंपेन कर रहे हैं, उनको रिस्पांस में अच्छा मिल रहा है। यहाँ पर जो है वो सैयद मुर्तजा महमूद एक बेहतर और अच्छी तगड़ी पोजीशन के अंदर मौजूद है, लेकिन मोहम्मद सलीम जो है वो और मुबीन अहमद ये भी इस तरह से कोई ढीले ढाले नहीं है, ये भी यहाँ पर एक बेहतर कारकर्दगी दिखाने के चक्कर में है। लेकिन इस सीट के ऊपर सैयद मुर्तजा महमूद जो है वो ये सीट जीत जाएंगे, क्योंकि पार्टी का यहाँ पर वोट बैंक ज्यादा है, पर हामिद सईद काजमी का कुछ यहाँ पर जो अपना वोट बैंक है पर्सनल, वो भी इस दफा पाकिस्तान में पार्टी के हल्के में उसमें जाएगा। मुबीन अहमद को पिछली दफा सिंपल बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 30 से 35,000 जो वोट मिला था वो अब उनसे निकल चुका है, तो इसलिए यहाँ पर अब के बार इनके लिए थोड़ा मसाइल का सामना है। दूसरा जो हल्का है NA 170, ये भी रहीम जार खान का हल्का है। यहाँ पर अब के बार हामिद सईद काजमी को यहाँ से टिकट जारी किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। हामिद सईद काजमी पहले भी एमएनए रह चुके हैं, वो वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। 2008 के अंदर हमने देखा वो हज स्कैंडल के हवाले से इनके ऊपर एक कुछ इल्जामात लगे, जो बाद में ये बरी भी हो गए थे, लेकिन रेपुटेशन के हवाले से यहाँ उनके रेपुटेशन को बड़ा दागदार किया गया था। उसके बाद वो पार्टी से दूर हो गए थे। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन अब वो दोबारा क्योंकि पाकिस्तान पार्टी के अंदर आ गए हैं, तो इस सीट के ऊपर जो एमएनए के कैंडिडेट हैं इस दफा हामिद सईद काजमी है। उनका मुकाबला यहाँ से साबका एमएनए जनाब शेख फयाजुद्दीन जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट है उनके साथ है, और दूसरा यहाँ पर मियां गौस मोहम्मद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके साथ मुकाबला है। मेरी अपनी यहाँ पर पर्सनल असेसमेंट के मुताबिक इस सीट के ऊपर मियां गौस मोहम्मद अब थोड़ा पहले नंबर के ऊपर मौजूद है इस सीट के ऊपर, लेकिन हामिद सईद काजमी यहाँ पर अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। हामिद सईद काजमी ने जो पिछली दफा एक और जो पिछला हमने हल्के की बात की जो 39,000 वोट लिए थे,
उस 39,000 में से तकरीबन 20 से 25,000 वोट यहाँ पर अब उनके नई हल्का बंदियों की वजह से यहाँ पर आए। इसलिए हामिद सईद काज़मी इस सीट के ऊपर एमएनए के उम्मीदवार बन गए थे। पहले वो था कि या शायद उस सीट के ऊपर एमएनए हूँ कि उम्मीदवार हूँ, लेकिन क्योंकि उनका अपना जो वोट है जो पिछली दफा उनको ज्यादातर मिला था वो इस हल्के के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पर है। शेख फयाजुद्दीन जो है वो पिछली दफा जीत गए थे, लेकिन इस दफा जो गौस मोहम्मद है वो अच्छी पोजीशन में है। हामिद सईद काज़मी जो है वो ज्यादा अच्छी पोजीशन के अंदर नहीं है इस सीट के ऊपर। वो मुकाबला कर रहे हैं पीपल पार्टी की, क्योंकि पूरे जिले के अंदर हवा है, उसका उनको फायदा हो सकता है। अभी तक के मुताबिक मुझे वो पहले नंबर के ऊपर नजर नहीं आते, लेकिन बहरहाल एक मजबूत यहाँ पर कैंडिडेट जरूर है। दूसरा यहाँ पर एक तीसरा हल्का है NA 171। ये वो हल्का है जहां से ये मखदूम हाशिम जमा बख्त और मखदूम खुसरो बख्तियार इलेक्शन लड़ते हैं। पिछली बार यहाँ पर मखदूम जो खुसरो बख्तियार साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो यहाँ पर 1 लाख वोट लेकर कामयाब हुए थे। अब के बाद यहाँ पर मखदूम जो खुसरो बख्तियार है वो सियासत इस दफा इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनकी जगह उनके छोटे भाई साहब का सूबाई वजीर खजाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो थे मखदूम हाशिम जमा बख्त साहब, वो यहाँ पर एमएनए के कैंडिडेट है। उनका यहाँ पर मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखदूम तहर रशीद, मखदूम शहाबुद्दीन के ये बेटे हैं मेरे ख्याल में, ये उनके साथ इनका मुकाबला है। मुमताज मुस्तफा एडवोकेट, इनके हवाले से पहले भी मीडिया के अंदर चला था, इन्होंने जो रिटर्निंग अफसर है उनके सामने जरा जिसको कहते हैं कि तू मैं इनकी हुई थी। फिर मुस्लिम लीग नून जहाँ पर दोबारा से अपने पुराने साबका एमएनए मोइनुद्दीन अली हाशमी, जिसको पिछली दफा टिकट मिला था, इस दफा दोबारा से इसने उनको टिकट जारी किया है। इस सीट के ऊपर जो है वो मुकाबला हाशिम जमा बख्त और मखदूम तहर रशीद के दरमियान होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है इन दोनों को कैचअप करने की, किसी तरह से मुकाबले की सूरत में आया जाए। अभी तक 2 फरवरी की एनालिसिस के मुताबिक मखदूम तहर रशीद और मखदूम हाशिम जमा बख्त इस सीट के ऊपर मजबूत कैंडिडेट है और इस सीट के ऊपर एक अच्छा मुकाबला होगा। उसके बाद जो तीसरा हल्का है यहाँ पर चौथा हल्का, वो है जी NA 173। ये वो हल्का है जहाँ पर मखदूम मुस्तफा महमूद साहब, ये पिछली दफा भी यहाँ पर मुंतखब हुए थे, उनका मुकाबला यहाँ पर है उजैर तारक चौहान के साथ मुस्लिम लीग नून के। ये तारक चौहान साहब के बेटे हैं, पिछली दफा इन्होंने इस सीट के ऊपर 51,000 वोट लिए थे मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर। वो दोबारा से उन्होंने अपने बेटे को उतारा है मैदान के अंदर, उजैर तारक चौहान साहब। पिछली बार यहाँ पर राइस महबूब अहमद से 47,000 वोट लिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब क्योंकि हल्का थोड़ा सा तब्दील हुआ है तो राइस महबूब जो है वो अगले हल्के के अंदर चले गए हैं। इस सीट के ऊपर जो है वो सरदार जो है बैरिस्टर नबील डहर साहब को इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी की है। इनके बारे में ख्याल ये है कि ये मेहनती बड़े हैं, ये काम शाम बड़ा यानी कि ये तगोदो बड़ी करते हैं। अब भी यहाँ पर तगोदो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मखदूम मुस्तफा महमूद जो है वो एक बेहतर पोजीशन के अंदर मौजूद है। इस सीट को मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आसानी से ये सीट जीतनी चाहिए। चौथी जो सीट है इस हमारे विलाग के अंदर, ये फिर पंजाब के हमारे पूरे इंशाल्लाह ये हो जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। फिर एक हम पूरा एक विलाग करेंगे पंजाब के अंदर कितनी सीट ये ले सकते हैं। केपीके अब अगली सीरीज हमारी केपीके के अंदर पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की केपीके के अंदर किस तरह की कारकर्दगी दिखाने वाली है। ये जो आखिरी हल्का है NA 174 रहीबर खान का, यहाँ पर मखदूम सैयद उस्मान महमूद इस दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछली दफा जो मुर्तजा महमूद थे वो इस सीट के ऊपर एमएनए मुंतखब हुए थे, क्योंकि वो पिछली दफा जिस सीट से मुबीन अहमद से हार गए थे उनको अब उस सीट के ऊपर कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस सीट के ऊपर उनके एक और बेटे हैं सैयद उस्मान महमूद, 3 ही बेटे हैं, 3 इस दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर उनका जो मुकाबला है राइस महबूब अहमद के साथ, ये पिछली दफा दूसरी सीट के ऊपर इलेक्शन लड़े थे, 47,000 वोट लिए थे पीटीए के टिकट के ऊपर। इस दफा इस सीट के ऊपर है। अच्छा, इस सीट के ऊपर पिछली दफा सरदार रफीक अहमद खान लगारी, जो रफीक हैदर खान लगारी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट किया था, वो भी 47-48,000 जहाँ पर वोट लेने में कामयाब हुए थे। अब के बाद उन्होंने ये कहा है कि हमें गो के इतराज है टिकट के ऊपर, लेकिन हम यहाँ पर सपोर्ट मुकम्मल कर रहे हैं। और सरदार रफीक खान लगारी जो है यहाँ पर रईस महबूब अहमद को यहाँ पर सपोर्ट जरूर कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर सैयद उस्मान महमूद क्योंकि पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहले ये यहाँ पर सैयद मुर्तजा महमूद जहाँ से इलेक्शन लड़े थे, यहाँ पे पार्टी का अपना वोट बैंक जरूर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर इस दफा थोड़ा सा मुकाबला मुझे लग रहा है एक अच्छा मुकाबला होगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को
इस सीट के ऊपर एक एज होना चाहिए, जो अभी तक भी हमें लग रहा है कि इनको एज होगा, क्योंकि पिछली दफा ये जीत चुके हैं। मखदूम अहमद महमूद यहाँ पर खूब कैंपेन कर रहे हैं, खुद यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। फिर यहाँ पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जलसे जलसे भी करा रही है, कानून मीटिंग इनकी अच्छी हो रही है, इनकी कैंपेन अच्छी चल रही है। तो इसलिए यहाँ पर सैयद उस्मान महमूद, ये सारे यंग है, ये मखदूम अहमद महमूद के सारे तीनों जो बेटे हैं ये यंग बड़े हैं, ये कैंपेन बड़ी अच्छी करते हैं, लोगों के अंदर लोग इनको बड़ा पसंद कर रहे हैं। इसलिए मेरा अपना ये ख्याल है रहीम खान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मखदूम अहमद महमूद और उनके जो तीनों बेटे हैं उनके ऊपर बहुत रिलाय कर रही है कि इस दफा वो उनको तीनों सीटें जीत कर देंगे। पिछली बार यहाँ से 2 सीटें वो जीते थे, मखदूम मुस्तफा महमूद वाली और दूसरी मखदूम मुर्तजा महमूद वाली। इस दफा उनकी आंख वैसे 4 सीटों के ऊपर है, जो सैयद मुर्तजा वाले जो हामिद सईद वाली सीट है वो उसके ऊपर भी नजर रखे हुए हैं। फिर उसके बाद मखदूम तहर रशीद वाली भी, ये जितनी भी 5 की 5 जो सीटें हैं, ये 5 है, एक छठी एक सीट है तो उसका मैंने तज़किरा इसलिए नहीं किया, वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज्यादा बेहतर उनकी पोजीशन नहीं है। वो जो जफर इकबाल वड़ैच और जो जवेद इकबाल वड़ैच वाले हैं, जफर इकबाल वड़ैच भी पार्टी के टिकट के ऊपर है, लेकिन वो उस पोजीशन में नहीं है कि वहां पर वो सीट जीत सके, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा इग्नोर किया है। यहाँ पर मेरे एनालिसिस के मुताबिक वहां पर पार्टी का बिल्कुल चांस नहीं है। ये वो 4 से 5 सीटें जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस दफा इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रही है, और मुमकिन है यहाँ पर वो 80% या 90% सीटें जो है वो जीत भी जाए। हो सकता है यहाँ पर एक आध सीट आगे पीछे हो जाए, ये उनके एनालिसिस के मुताबिक। हम दोबारा से देखेंगे ओवरऑल जो सब पार्टी की पोजीशन है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम एक और सीरीज भी चला रहे हैं, क्योंकि अब 2 हो गए इंशाल्लाह। कल से हमारी हर डिस्ट्रिक्ट वाइज पंजाब के अंदर जो है वो हम आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि उसके अंदर हम फिर सब कैंडिडेट की ना वो बातचीत कर लेंगे। अब तो सिर्फ फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सीरीज के अंदर, तो उससे ज्यादा हमें बेहतर एक एनालिसिस जो है आपको ज्यादा बेहतर नजर आएगा, क्योंकि हम सारे कैंडिडेट्स को वहां पर एक पूरा टाइम देंगे। तो इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मजबूत हल्के हैं, इनकी 7th किस्त जो है, आज लास्ट किस्त जो है वो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद हम केपीके के हवाले से 2 एपिसोड जो है वो केपीके के हवाले से करेंगे। फिर केपीके के मुस्लिम लीग नून के जो मजबूत धड़े हैं, मजबूत हल्के हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। फिर कल ही इंशाल्लाह हमारी हर डिस्ट्रिक्ट वाइज इंशाल्लाह रावलपिंडी से हम स्टार्ट करेंगे। रावलपिंडी से रुझान तक जो राजनपुर है वहां तक जितने भी एमएनए के हल्के हैं उन सबको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, ताकि बेहतर इमेज चले जाए। फिर इसके बाद सिंध और केपी के उनको भी इसी तरह से हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहिए, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात